जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल दारी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पेया गाती को तेहिना कार्यक्रम रे आबो दबुन बड़ाया पोषण वाटिका बाबतते जे पोषण वाटिका दो चेक कना और उना होते ते आबुरेन हर बुइहा दो चे लाभ को न्यामे कना आदो गाती को पोषण वाटिका दो मिटन उनका लिकान बाड़गी बुन मितावा कना उकारे दो आबू उतु तिया को से जो इमान बुन रोहय कना और ओंडे खन गिन सी अगु कते आबु दो उना जो मा बुन नामदा और उना होते ते गाती को आबुआ हड़मो रे आयमा लिकाना पोषण हिजुक कना और उना इयते मौज ते आबुरेन कटि गिद्रा को हराबुरु दाड़ेया कना और उना साव सावते आबुरेन गोगो हड़ को स्वास्थ्य हो मौज तहन कना दिला तबे गाती को तिहिन बुन चला पाकुड़ जिला रिया लिट्टीपाड़ा प्रखंड रे और ओंडे बुन नेला जे चे लिका आबुरेन आदिम जनजाति बुइहा को और उना सावते पहाड़िया बुइहा मिश्रा को चे लिका पोषण वाटिका होते ते लाभ को न्यामे कना। भारत के दूर दराज के ग्रामीण, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। खासकर महिलाएं और बच्चे इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इस स्थिति में पोषण वाटिका जैसी पहले एक प्रभावी समाधान बनकर उभरी हैं। नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। इस कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास के कार्यक्रमों से रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सोनादुनी गांव में, जहां पोषण वाटिका से पहाड़ी जनजाति और आदिम जनजाति की महिलाएं किस प्रकार लाभान्वित हो रही हैं, आइए हम जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं। जतो को इन से खोज जोहार, इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ आरती हेम्ब्रम, आतु ᱧᱩᱛᱩᱢ सोनाधुनी, पंचायत सोनाधुनी, ब्लॉक लिट्टीपाड़ा, जिला पाकुड़ रे तहनिक कनाई। और इन दो नोआ ओड़ा रे अड़ी दिन खोज सब्जी ले चासे तहन गया, मेनखा नियम लेकाते दो बांग, तरीका लेकाते दो बांग, आले दो खाली ले लाया और ले छिटो बड़ा का कान थाले। आदो नितो नोआ 12 बछर खोज प्रवास संस्था रेन को ट्रेनिंग के लिया और सब्जी रोहे रना तरीका को चिरा लिया, नोनका बेड ले बनावदा। आदो मिटन कटी जायगा रगी आयमा लकान बेड बनाव कते आयमा लकाना सब्जी ले चासावदा। से मिना धनिया मिना पालक साग मिना हरियर गंधरी अड़ा मिना आरा गंधरी मिना टमाटर मिना मरचाई मिना और नोय झटा ले लगाव का झटार दो कद्दू ले रकाब का और नते मिना सीम ले रकाब का मलहान भतु अड़ा मिना आदो उना लकाते आले दो अडी फायदा रे मिना लिया। ओड़ा रे होले जमदा और हटिया रे होले अखरिंदा। निया सीजन रे निया चासा रे नितो दो 2000 रेना सब्जी दोले अखरिंग का। आनंदे सुर रे स्कूल उड़ा मिना मध्य विद्यालय ओना स्कूल रे होले अखरिंग का। आदो उना लकाते अडी फायदा रे मिना लिया और नितो ले कुरुम उटुइदा जेमन गोटा बछर गे आले दो नवा सब्जी चासा दो बाले बगिया। सब्जी चासा रे उड़ा रे हो जतो लकाना ओका लकाते विटामिन ᱧᱟᱢᱚᱜ कना जतो लकाते ले ᱧᱟᱢ दा आले हड़मो रे। निया रोड कते गिन मुचादा। धन्यवाद। जो विशेषकर आदिम जनजातियों और पहाड़िया समाज की महिलाओं के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। आज आपको दिखाते हैं किस तरह से पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सोनदुनी गांव की रहने वाली आदिम जनजाति और पहाड़िया समाज की महिलाएं किस तरह पोषण वाटिका से जुड़ रही हैं और इन्हें इसका लाभ मिल रहा है। जोहार, मेरा नाम निशा मालतो है। मैं प्रवास संस्था में कार्यरत हूँ। मैंने पहले जब इस संस्था के थ्रू जब इस गांव में आए तब देखे कि यहाँ पे दीदी लोग खेती तो कर रही है लेकिन सिस्टम से नहीं कर रही थी। यहाँ दीदी लोग साग सब्जी लगा रही थी लेकिन ऐसे ही छींट देती थी। तो प्रवास संस्था के साथियों ने हमें बताया कि साग कैसे सिस्टम से लगाना है। हमने बताया कि बेड बनाना है, उस पर फिर आप कैसे कम जगह में आप बहुत सारी खेती कर सकते हैं, बहुत सारी तरह तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। तो हमने बताया कि बेड बनाना है, फिर उसको कैसे डिज़ाइन करके करना है ताकि वो सुंदर भी लगे और खाने में अच्छे भी लगे। तो हमने वही सिखाया। हमने शुरू में जब इस गांव में काम करना शुरू किया तो हमने देखा कि दीदी लोग ज़्यादा साग सब्जी या उपयोग में नहीं ला रही हैं। तो हमने उन्हें साग सब्जी हरा सब्जी खाने का फ़ायदा बताया। फिर हमने बताया कि उन्हें कैसे सिस्टम से लगाया जा सकता है। कुछ दीदियाँ थी जो वो लगाती थी, साग सब्जियाँ खाती थी, यूज़ करती थी, लेकिन सिस्टम से लगाना नहीं आता था। तो हमने बताया कि कैसे कम जगह में आप घर के दूसरे कोने में छोटे से जगह में आप कैसे खेती कर सकते हैं, उसको
विभिन्न प्रकार की सब्जी कैसे लगा सकते हैं। तो हमने बताया उन्हें कि बेड लगाना है और फिर अलग अलग सब तरह की सब्जियां अब छोटे से जगह में उगा सकते हैं। तो फिर यहाँ समस्या ये थी कि यहाँ पानी की सुविधा ज़्यादा है नहीं। तो हमने ये भी बताया कि जितनी भी वेस्ट पानी है, जैसे कि बर्तन हुआ कपड़े धोने के, तो हमने उस पानी को यूज़ करने के लिए बताया। पहली दीदियाँ नहाने के लिए या बर्तन धोने के लिए वो चापाकल या कुआं जाती थी। तो हमने बताया कि आप कुआं और चापाकल ना जाके आप घर पे ही यूज़ करें, ताकि जितने भी वेस्ट वाटर है वो आपके न्यूट्रिशन गार्डन में हो। तो दीदियों ने उस बात को सुना, फिर काफ़ी प्रैक्टिस में लाया। फिर हमने 2 साल में काफ़ी बदलाव देखा है। कुछ दीदियाँ अब तो घर में सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं लगाती, अब वही सब्जी को यूज़ करती है, अपने बच्चों को खिलाती है, कुछ बेचती भी है। तो इससे उनको इनकम के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो रहा है, बच्चों के मानसिक विकास में भी फायदे ही हो रहे हैं। महिलाओं व बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने में जिले के विभिन्न प्रखंडों में पोषण वाटिका अहम भूमिका निभा रही है। इसका लाभ यहाँ की महिलाओं के साथ साथ बालिकाओं को भी मिल रहा है। लोग पोषण वाटिका के जरिए जैविक खाद के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सब्जियां एवं फलों की खेती महिलाएं कर रही हैं, जिससे पहाड़िया जनजाति की महिलाएं एवं बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। तो आपने देखा कि दीदी कैसे अपने घर के पीछे छोटे से जगह में कैसे सब्जियां लगा रही है। तो हमने जब ये काम शुरू किया तो हमने देखा कि ये प्रैक्टिस नहीं थी। दीदी बहुत कम साग सब्जी, हरा सब्जी यूज़ करती थी। तो कुछ करती भी थी तो उन लोग खेती नहीं करती थी, वो सब्जी बाज़ार से लेके आती थी या कुछ जंगल से लेके आती थी। तो हमने सारे लोगों को साग सब्जी के फ़ायदे बताए, हरा सब्जी के फ़ायदे बताए। फिर हमने उन्हें न्यूट्रिशन गार्डन लगाने को बताया। हमने कैसे बताया कि कैसे छोटे से जगह में आप कम पानी में भी आप उगा सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक थी। फिर हमने देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पानी की समस्या थी, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला। दीदी जो जितने भी अपने घर के काम करती हैं, हमने उस पानी से इस न्यूट्रिशन गार्डन को बनाने के लिए बताया, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहा। पहले दीदियाँ सब कपड़े और बर्तन धोने के लिए कुआं या नदी तालाब जाती थी। हमने बताया कि अब कुआं चापाकल जाने के बजाय आप घर पे ही आप पानी बर्तन में लेके यहीं पे यूज़ करें, तो उससे आप न्यूट्रिशन गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रवास संस्था की तरफ से काजुकुदी नंदी आडनो प्रवास संस्थानो सिकातर कैंप प्रवास संस्था के द्वारा सिकातर कैंप की किना कम जगह नो अच्छा सब्जी और ज़्यादा सब्जी लगातार पारी आणि जो कासी जगह नो हो इंद्र अलग अलग तरह की सब्जी लगातार कैंप, जैसे कि टमाटर, मूली, गाजर, ये सब ने गोटे एक बेडे नो जैसे कि 4 कोना की बेडे बना रही है। एक जगह इंद्र जो मेची आरगी लगातार पे आदमी ही जो अंदर जो आरगी जैसे कि मूली आसो बने के लगातार पे में जा आणि ये को कम जगह न हो ज़्यादा उपज में नहीं। प्रवास संस्था के द्वारा जैसे कि ये जाले में जा आसो बचे चतम ताकि इंद्र गोटे मकपान ने थे बाच रहे, जैसे कि कैरू में जा या फिर गेडे बता के या फिर एड़े थी बाचा रहनी घड़ा नो चीपे में जा, ताकि आमू स्टोर न की तल्ले मनता जाती पूरी होती। अगदी मलेर सिर्फ एक ही तरह की सब्जी निकल लपियर, जैसे कि दाली लपने तन दाली लपियर, अड़गा लपने तन अड़ा लपियर। लेकिन ये न्यूट्रिशन गार्डन लगातार कि फ़ायदा में जा कि मलेर इनोर तीनों टाइम इंद्र अड़गा न हो दाली नो लपनेर अगदी तो पेस अंदर में लगी की वजह से आसबर साग इंदर कयवत पारिलार आना को कयवत आनन मलेर कयगोला रही। लेकिन इनोर इंदर को कि अपना आडा नहीं लगाते ना, तो आदनते तो जब चाहिए तब जितना आनंद हो इनर। आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां पारंपरिक रूप से खेती और जंगलों पर निर्भर रहती हैं। हालांकि ये समुदाय प्राकृतिक संसाधनों से घिरे होते हैं, फिर भी कुपोषण विशेषकर महिलाओं और बच्चों में एक गंभीर समस्या है। इस संदर्भ में पोषण वाटिका एक प्रभावी समाधान बनकर उभरी है। तो जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं आरती दीदी है। तो अभी आरती दीदी को पहले उतना मतलब हम लोग जो स्वास्थ्य में उनको ये करने के लिए तो प्रवास संस्था उनको पोषण वाटिका उपलब्ध कराया है। उसके द्वारा क्या होता है कि जो भी सब्जी का खेती सब्जी जो करते हैं वो लोग कि मतलब उतना अपने से नहीं खा पाते हैं या मतलब बाज़ार में बेच भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, उनको
संस्था के द्वारा कि उनको पहले प्रशिक्षण दिए कि आपको ये मतलब कितना में ये सब्जी लगाइएगा, कौन कौन सब्जी लगाइएगा जिसमें पानी का बचत हो। तो पानी का बचत से कैसे हम लोग उनको सब्जी का खेती कराएं और उन्होंने अपना भी स्वास्थ्य को ये देखभाल करे। अभी जैसे उन्होंने पहले क्या खाते थे कि दिन में 2-3 दिन सब्जी खाते थे, अभी मतलब हफ्ता भर हो गया 5-7 दिन सब्जी खा रहे हैं और जो एक्सेस सब्जी हो रहा है, जो बच रहा है, वो सब्जी बाज़ार में जाके उन्होंने बेच भी रहे। हर हटिया में 300 रुपया करके उन्होंने सब्जी बेच रहे, जो उनसे उधर से वो एक मार्केटिंग का भी सोर्स बना हुआ है। तो और बाकी उनका स्वास्थ्य में भी काफ़ी अच्छा उनका स्वास्थ्य का विकास हुआ है। तो अभी हम लोग दीदी के साथ यही काम कर रहे हैं। इधर देख पा रहे हैं आप लोग कि टमाटर लगाए हुए हैं दीदी, फिर लाल साग, हरा साग, धनिया, सारा चीज़ लगाए हुए हैं। तो इससे उनका अपना घर परिवार का जो भी स्वास्थ्य है वो भी सब्जी खाने में, मतलब तिरंगा सब्जी खाने में, जैसे गाजर, मूली हो गया, मिर्चा हो गया, फिर टमाटर हो गया, तो ये सब में उनका स्वास्थ्य विकास भी हो रहा है और आर्थिक विकास भी उनको काफ़ी सारा अच्छा हो रहा है। जी, ये बिल्कुल जैविक तरीक़े से हम लोग करा रहे। तो इसमें दीदी गोबर खाद डालते हैं। तो गोबर खाद उन्होंने जो भी उनका गाय है, जो भी ये है, बकरी का जो भी ये है, तो उनको बकरी का जो वेस्ट है वो डाल रही है दीदी। मतलब इसमें बिल्कुल एकदम जो रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं किया गया है, बिल्कुल जैविक तरीक़े से हम लोग कराए कि जो मतलब स्वास्थ्य के लिए हम लोग हमेशा जैविक तरीक़े से ही जाते हैं, तो इसीलिए रासायनिक खाद के बिना हम लोग जैविक तरीक़े से। गाती को नीतो बन नेल केदा जो चेलिका सोनादुनी आतु रेन हर दो बुया मिश्रा को चेलिका लाभ को नामे कना पोषण वाटिका होते थे। उनको दो जो मा न्यूरे जहाना कमी बाकू अटकार दा एंते उनको दो अकुआ बाड़गी खनगी जोतो पोषण रिया जोमा को नामे कना। उनका लिखागी नीतो बन चला दुमका जिला रिया मसलिया प्रखंड रिया गंगा आतुरे और ओंडे बीना देवी बुन नेलेया जे चेलिका उनी दो दीदी का ढाबा चलू कते चेलिका लाभ नाम दा और आया जंगारे तिंगू कटे दाड़े का दिला तबे गाती को बुन चला गंगा आतुरे और ओंडे बीना देवी सावते बुन गालमरावा और नुआ बाबोते बुन बड़ाई जोंगा। भारत में महिला सशक्तिकरण की मिसालें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है दुमका जिले के मसलिया प्रखंड अंतर्गत गंगा गांव की रहने वाली बीना देवी की, जिन्होंने दीदी का ढाबा चलाकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि अपने जैसे कई अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका के मसलिया प्रखंड में, जहाँ पे महिलाएं JSLPS के सहयोग से किस तरीके से आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं, इन सारे विषयों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में गंगा गांव में एक ऐसी दीदी है जो दीदी का ढाबा चलाकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, अपनी आमदनी को बढ़ा रही है। तो आइए इनसे हम जानते हैं कब से ढाबा चला रही है और ढाबा से किस तरीके से इनका आमदनी बढ़ रहा है। आइए दीदी से हम जानते हैं। रंगा पंचायत मेरा गांव है। मेरा नाम है बीना देवी। मैं होटल चलाते हूँ और लोन से लेकर हम कुछ भी अभी ठीक है। पहले हम कुछ ही था, नहीं था मेरे पास कुछ। ऐसे मजदूरी अभी भी करते हैं, मजदूरी मिस्त्री है घर में। अच्छा, वो सब काम करता है। हाँ हाँ, आपका आदमी मिस्त्री का काम। हाँ। तो उस समय घर का स्थिति कैसा था? घर का स्थिति तो खराब था। खराब था ना। हाँ। कैसे घर चलता था ठीक से? नहीं चलता। नहीं। हम लोग ये ग्रुप चला रहे हैं अब कई जन 6-7 साल हो गया हम लोग का। 7 साल हो गया। हाँ। कैसे कौन बताया था? गोरी दीदी है हम लोग का गांव का, गोरी दीदी वही बतला था। बोला दीदी यहाँ पर तो नहीं, वो लोग ग्रुप में है ना, तो हम लोग ग्रुप में जाते थे ना, तो सब लोग ले रहा था लोन। तो बोला तुम भी ले लो और कुछ धंधा करो, यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा तो वहाँ पर लोन लेके यार कुछ करो, तुम लोग का होगा कुछ। और हाँ, हम लोग सब साथ देंगे तुम लोग को। हाँ। ढाबा में क्या क्या आप लोग रखते हैं, क्या क्या बनाते हैं? सब्जी, भात, मीट। हाँ। अच्छा चलता है? हाँ। जीवन में कुछ परिवर्तन आया? हाँ। क्या परिवर्तन? अभी आया है कुछ, जो हम लोग सोचते थे ना वो अभी नहीं है सोचने का लिए।
अभी हम लोग सोचते हैं कि आगे कुछ हम लोग बढ़ें। जीएसपी में पैसा लिए हम लोग, हाँ उसी पैसा हम लोग लेकर कारोबार कर रहे हैं। नहीं हमारा मन है, यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बोले, हम लोग हमको बोला यहाँ पर तुम खोलो, हम लोग संग देंगे, तुम लोग को लोन दिया है। बीना देवी एक सामान्य ग्रामीण महिला है जिन्होंने सीमित संसाधनों, सामाजिक बंदिशों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बीना देवी ने कुछ व्यवसायिक प्रशिक्षण लिया। फिर उन्होंने गांव या स्थानीय बाजार के पास दीदी का ढाबा शुरू किया। ये ढाबा खासतौर पर स्वादिष्ट घरेलू व्यंजन, स्थानीय पारंपरिक भोजन और साफ सुथरे माहौल के लिए लोकप्रिय हो गया है। काम शुरू किए थे हम लोग पहले 2000 टन शुरू करे, चा बेचते थे। हाँ चा बेच के उसके बाद किचुट हुआ, इसके बाद हम लोन ले लिए, लोन दे दिया हमको, तो हम लोन पे सब कुछ हम खरीद लिए। सामान खरीद लिए। हाँ अपने भी चलाते हैं ना? हाँ हम अपने चलाते और कौन मदद करते हैं आपको? हाँ? कौन मदद करते हैं ढाबा चलाने? दीदी सब। हाँ हाँ। घर का काम कैसे देखती है? इसी तरह हम देख लेते हैं। देख लेते हैं। हाँ। दोनों जगह देख लेते हैं। हाँ। बाल बच्चा है? हाँ बाल बच्चा है, क्या लोग बाल बच्चा? 2 गो। क्या कर रहा है? 2 गो लड़का है और वो लोग अपना काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है और कोई पेंडल का काम करता है। उतना नहीं है तो होगा, धीरे धीरे यही से होगा। हाँ अभी कुछ। मेरा नाम इंद्र चंद्र मंडल, पत्नी मेरा पत्नी है वो। हाँ पहले तो पैसा पूंजी नहीं था, आप लोन लिए हैं तो पूंजी हो गया, तो अब ठीक चल रहा है। हाँ और अभी मतलब ठीक से चला रहे हैं। आमदनी अभी आमदनी नहीं हो रहा है, लेकिन अब जो पूंजी हो गया तो आमदनी ज़रूर होगा। पहले पैसा नहीं था तो आमदनी कम था, आदमी भी कम आता था। अभी मतलब माल भर दिए हैं तो आदमी भी आता है खाने के लिए। ऐसे सुबह में चाय बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद 12 बजे खाना बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, मटन बनाते हैं, भूटी भी बनाते हैं, तो गाड़ी रुकता है, खाता है। पहले हम मिस्त्री काम करते थे बाहर में, गांव घर में भी काम करते थे, लेकिन अभी होटल खोलने के बाद हम बाहर नहीं जाते हैं। होटल में दोनों मियाँ बीवी हम लोग काम करते हैं। पत्नी अभी हाँ हाँ मिला, ग्रुप से लिया। हाँ 1,70,000 नहीं यही तो लिए हैं, कल परसों दिया है। हाँ नहीं किए हैं अभी, नहीं किए। हाँ अभी तो अभी काले ठंडा है, पानी है, ये सब भरा हुआ है। हाँ हाँ सुधार है। और आज बीना देवी अपने दीदी का ढाबा के लिए सबके बीच पहचानी जाती हैं। बीना देवी का ये सफर इस बात की मिसाल है कि यदि महिला को अवसर, मार्गदर्शन और थोड़ा समर्थन मिल जाए तो वो खुद ही नहीं, अपने पूरे परिवार और समाज को सशक्त बना सकती हैं। दीदी का ढाबा आज केवल एक भोजनालय नहीं है, बल्कि बीना देवी जैसी अन्य ग्रामीण महिलाओं के शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। सभी को जोहार। मेरा नाम नवीन कुमार श्रीवास्तव, बीपीएम मसलिया। मैं आज यहाँ पर हमारे दीदी एक हैं बीना दीदी, उनका दीदी का ढाबा उप विकास आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार खुलवाया गया है, जो कि NRLM और JSLPS के सहयोग से हम लोगों ने इनको समय समय पर निरंतर ट्रेनिंग देने के साथ साथ इनको लोन का व्यवस्था भी करवाया। और इसके फलस्वरूप आज ये दीदी का ढाबा से हर महीने कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये का ये इनकम कर रही हैं। इसमें JSLPS के तरफ से ये भी है कि साथ ही ये JSLPS में जितना भी मीटिंग और ट्रेनिंग होता है तो इनके द्वारा वहाँ पर खाना भी खिलाया जाता है, और इससे भी इनका इनकम सुधर रहा है। और धीरे धीरे इनको हम लोग और भी हर तरह का मदद करेंगे ताकि ये और आगे अपने घर और परिवार को सपोर्ट कर पाएँ। पहले ये हमारी जो दीदियाँ हैं, पहले हमारी दीदियाँ घर से बाहर तक नहीं निकलती थी। इन्होंने 2017 में हम लोग ड्राइव चलाए थे गांव में। ड्राइव के फलस्वरूप गांव में ग्रुप बनाया गया इनका, और उस ग्रुप में 11 दीदी को जोड़ा गया है। 11 दीदियों को जोड़ने के बाद इनका निरंतर हम लोगों ने मीटिंग करवाया। मीटिंग करने के पश्चात इन लोगों का हम लोगों ने ये
प्लानिंग किया कि ये लोग क्या क्या करना चाहते हैं। उस प्लानिंग के तहत हम लोगों ने देखा कि इनका घर का स्थिति उस समय बहुत ख़राब था और लोग घर से बाहर निकलने के पहले भी सोचते थे और बैंक तक जाने के लिए सोचते थे, लेकिन JSLPS के स्टाफ और उनके कैडरों के मदद से ये लोग आज बैंक में धड़ल्ले से जाते हैं, जब बैंक मैनेजर से अच्छे से बात करते हैं, साथ ही अपने आजीविका का साधनों को बढ़ाया है इन्होंने। और यही स्थिति है इनका। पुराना ये लोग 500 रुपया के लिए आज पहले तरसते थे, लेकिन आज के डेट में ये लोग महीने में, आपको जैसे मैंने बताया कि 20 से 30 हज़ार रुपया इनकम कर रहे हैं, पर डे 1000 रुपये के आसपास इनका इनकम हो जाता है। पहले ये मजदूरी कर रहे थे, दूसरों के खेत में, दूसरों के घर में ये मजदूरी करती थी। अभी जब से इन्होंने ढाबा को हम लोगों ने प्रमोट करवाया है इनको, दीदी का ढाबा, तब से दीदी के द्वारा यहीं पर होटल में ही, अपना ढाबा में ही खाना खिलाया जाता है। गाती को तिहिना कार्यक्रम रे अबू दबन बड़ाई के दा जे पोषण वाटिका चे हुयुक कना और उना होते ते चे लिका अबुरेन बुहा मिश्रा, पहाड़िया बुहा मिश्रा और आदिम जाति रेन हर दो चे लिका लिट्टीपाड़ा प्रखंड रे लाभ को नामे कना और उनका लिका के बुन नेल केदा जे चे लिका दुमका जिला रे बीना देवी दो दीदी का ढाबा चालू करते चे लिका आया जंगारे तिंगु केटे दाड़े कावदा और बार पैसा कमाओ दाड़िया खना उनका लिखा ये गाती को तीन कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो कुठेन बिदेन खोजो कना जुहार।